2020 में अचानक से सेव फॉर मनीषा का ट्रेंड चलने लगा सोशल मीडिया पर। अब ये मनीषा थी कौन और अचानक से इसका ट्रेंड कैसे चलने लगा कि उसे सेव करने के लिए या जो भी हो, तो उसे जानने के लिए पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जो जब था 14 सितंबर 2020, जिसमें मनीषा और उसकी माँ खेतों में गई थी चारा लाने के लिए अपने जानवरों के लिए। तो वैसे भी सितंबर का जो महीना होता है वो बहुत ही बारिश वाला होता है, जिसमें फसलों की साइज़ आप देख ही सकते हो, जैसे गन्ना लगा हो या तो मक्का लगा हो तो लंबे लंबे हो जाते हैं, तो आर पार आदमी उतना दूर दूर तक देख नहीं सकता है। तो फिर जब दोनों ये चारा लाने के लिए गए 1 घंटा 2 घंटा वो दूर एक दूसरे से दूर ही रहे। अब जब उसकी माँ वापस आई तो देखती है कि मनीषा की हालत इतनी ख़राब स्थिति में है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, खून लगा हुआ है इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि खेतों में उसे पूरा घसीटा गया है और बहुत सारे क्लूज़ मिल रहे थे तो जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल, अच्छा ये मामला जो है यूपी के हाथरस ज़िले का है। यूपी के हाथरस ज़िले में, जिसमें एक गांव पड़ता है, बुलगड़ी गांव पड़ता है, बुलगड़ी गांव, और ये यूपी में आता है। उस टाइम योगी आदित्यनाथ की सरकार थी वहाँ पर। तो जब ऐसा हुआ तो उसे हॉस्पिटल लेगा गया। सबसे पहले तो हॉस्पिटल अलीगढ़ हॉस्पिटल उसे लेगा गया और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली के हॉस्पिटल में। लेकिन 14 अगस्त 2020 को जो लड़की भर्ती हुई थी, उसकी हालत, मनीषा जिसकी हालत बोलने की स्थिति में भी नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो बोलने में भी असमर्थ थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। 29 अगस्त को उसकी डेथ हो जाती है, 29 अगस्त को। पर जब उससे बयान लिया गया कि वो कौन थी, कैसे थी, तो इस हिसाब से उसने एक लास्ट बयान मैंने पढ़ा था कि उसने दिया था कि संदीप, नाम उसका संदीप और वो 3 लोगों ने उसकी ये हालत की है। अब 3 लोगों के नाम नहीं पता थे, पर जब ये मामला एफआईआर तक गया, पुलिस तक गया, तब जा कर के ये आगे बढ़ा और फिर यहाँ हुआ कि जब आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो 3 नाम और आए, टोटल मिला के 4 लोग, जैसे कि संदीप का तो नाम लिया ही गया था, संदीप, रामू और लवकुश, और एक और नाम है जिसमें रवि आते हैं, और वो ठाकुर जाति की थी। मनीषा जो थी वो दलित जाति की थी, तो उसके लिए केस ज़्यादा भयानक बनता था। और अभी भी ऐसा है कि SC/ST के लिए अगर कुछ भी हो जाए तो उन लोगों पर, मतलब जिन्होंने किया है उस पर केस बहुत भारी बनता है। तो फिर पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी ही, मतलब होता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना, तो पुलिस वाले बहुत चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, रेप नहीं हुआ था, लेकिन देखने से साफ स्थिति बन रही थी कि उसके साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। पुलिस ने यह बात छुपाई। फिर महिला की जो आखिरी जो बयान दिया था उसने कि संदीप और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर ऐसा कुछ किया है, तो उसे भी अनदेखा किया गया। और जब उसकी डेथ हुई 29 अगस्त 2020 को, जब उसकी डेथ हुई तो जल्दीबाजी में पुलिस वालों ने बिना उसके माँ बाप को बताए हुए 2:30 बजे रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो बुलगड़ी गांव में पूरी एकदम, मतलब ऐसी थी कि प्रेस वालों को जाने नहीं दिया जा रहा था, विवाद को मतलब दबाने का पूरे तरीके से कोशिश किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उस टाइम कि जातिवाद के कारण या कुछ भी हो, राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस वालों को ऐसा किया जा रहा था। तो फिर आगे चल के 2:30 बजे तक जब पुलिस से ऐसा कुछ देखा गया, पुलिस ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, रेप नहीं हुआ था या तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ था। लेकिन जब ये मामला CBI को सौंपा गया तो CBI ने इसकी अच्छे से जांच की और उस पर उन चारों पर गैंगरेप, हत्या और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ठीक है, तो CBI के जांच में ये मिला था देखने को। पर जब आगे 2 साल बाद जब मुकदमा का फैसला हुआ, मतलब कोर्ट का फैसला आया वहीं पर, तो 2 मार्च 2023 को SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें क्या हुआ था, संदीप को हत्या का दोषी पाया गया था। संदीप जो है उसको हत्या का दोषी पाया गया, उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसे मिली थी। लेकिन तीनों कौन, लवकुश, रामू और रवि, तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया।
क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल दिया गया, मतलब कि ये रीज़न दिया गया कि उन तीनों के खिलाफ़ भी कोई भी एविडेंस नहीं है। मैं पीछे जाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि उस समय मनीषा की हालत क्या थी जब उसकी माँ ने देखा था या डॉक्टरों ने बताया था। उसे पूरा खेतों में घसीटा गया था। दुपट्टे से गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी। और हाँ, रीढ़ की हड्डी जो है उसकी टूटी हुई थी। रीढ़ की हड्डी हम लोगों की कितनी मज़बूत होती है, उसे कोई अकेला आदमी तो नहीं तोड़ सकता है। अकेला आदमी तो इतनी हिम्मत से नहीं कर सकता है कि उसका आवाज़ भी नहीं गई बाहर में, आवाज़ भी नहीं आया लड़की का। अगर वो ऐसा होता तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो होगा, साथ में तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो जो उसे रोक रहा था चिल्लाने से भी। उस पर एक प्रेशर भी बन रहा था जिसके कारण रीढ़ की हड्डी वो टूटी। उसे मारने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी कि वो किसी ना किसी तरह उसी टाइम मर जाए। लेकिन मनीषा जिंदा थी उस टाइम तक भी। उसने 29 तारीख, तो 14 से लेकर के 29 अगस्त तक सारा बयान दिया, धीरे धीरे करके पूरा बात बताया। लेकिन फिर भी हुआ कुछ नहीं। सिर्फ संदीप को सज़ा मिली आजीवन कारावास की, और जो तीनों हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। ऐसा ही कुछ आया था। तो उसके पहले भी बहुत लेट किया जा रहा था, मतलब कि तीनों को सज़ा सुनाने में बहुत लेट हो रहा था, जिसके कारण पर सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा का ट्रेंड चल रहा था। मनीषा उसका कोई रियल नाम नहीं है। रियल नाम, उसका फ़ोटो या सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है। इसको हाथरस गैंगरेप केस के नाम से कुछ ज़्यादा ही ये है, फेमस है। जब मैंने रिसेंटली अभी 2025 में मैंने उसके फैमिली वालों के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे अभी पता चला कि 2020 में उसके घर में वो सब घटना घटी थी, उसी के बच्चे के साथ में। और उसके परिवार वाले ऐसे जीवन कैदों की तरह जीवन जी रहे हैं। उनके घर में उनकी जो भाभी है वो बता रही थी, मतलब कि उनका एक वीडियो बाहर आया था जिसमें वो बता रही थी कि लगभग उतने दिनों से उसके घर में सीआरपीएफ का डेरा लगा रहता है, वहीं पर कैंप लगा हुआ है जिसमें वो रहते हैं। आने जाने की परमिशन सब उनसे लेनी पड़ती है। जितने भी कोई उनके घर में आ नहीं सकता है, ना कोई उसके घर में जा सकता है। और फिर पूरा टेंट लगा हुआ है, ग्रीन का बाउंड्री बनाया गया है जिसमें आना जाना मना है। उनकी भाभी की 2 बेटियां हैं जो वो अपने नानी घर में उसे छोड़ कर के आई है। लेकिन दोनों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उसके घर के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उस गाँव के स्कूल में उन जो वो रेपिस्ट थे, लवकुश, रामू और रवि, वो तीनों के बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए वो अपनी बच्चियों को नहीं भेजते हैं। सीआरपीएफ क्या कहती है कि अगर आपकी बेटियों के साथ में अगर और कुछ ऐसा कुछ हुआ तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आप अपने बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी से स्कूल भेजें। क्या मुझे लगता है कि गलत किनके साथ हुआ है? लड़की के साथ हुआ और उन्हीं को डराया जा रहा है। तो क्या वो अपना जीवन, दोनों बच्चियाँ क्या ऐसे ही जीवन अपना बिताएगी? उन्हें ऐसे ही रोका जाएगा? रोकना तो उन्हें चाहिए था। मतलब समझ में नहीं आता है कि योगी जी के सरकार में जहाँ रास्ते पर एक लड़की को छेड़ने पर उसको तुरंत कार्रवाई करके पैर हाथ तोड़ के बाहर निकाला जाता है। आप आए दिन वीडियो देखते रहते हैं। उनके राज्य में, उनके जगह में ऐसी कुछ कहानी निकल के आई है, मैंने सोचा तो नहीं था कि ऐसा सिचुएशन लड़की के घर वालों पर होगा, पर यही सच्चाई है अभी। उनका नाम कहीं भी अभी नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, सब नाम छिपाया गया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको न्याय मिला है, मनीषा को न्याय मिला है, ये मुझे नहीं लगता। अपराध करने वाला खुद बाहर घूम रहा है, खुलेआम, उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ गलत हुआ, वही बाहर इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें।